कहानियों का भंडार, जादुई संसार। उदयपुर गांव में एक आलसी चतुरचंद रहा करता था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और सो जाया करता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहा करती थी। एक दिन चतुरचंद भरी दोपहरी में अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है। अरे अरे, अब तो उठ जाइए जी। दैया रे दैया, आखिर कब तक यूं ही सोते रहोगे? सुबह से दोपहर हो गई है जी। उठ जाइए, जाकर अपने खेत दिखाइए ना। इस बार की भी अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। हाँ। अरे अरे, क्यों तंग कर रही हो भाग्यवान? ये मेरा सोने का समय है। वैसे भी मेरा राहु बता रहा है कि अभी बाहर जाना मेरे लिए शुभ नहीं होगा। अभी खेत में जाऊंगा तो कोई अपशगुन होगा। हाँ, तुम एक काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ जाओ, लेकर आओ भोजन। दैया रे दैया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। हे भगवान, ये कैसा आलसी पति दिया है मुझे, जिसे बस सोना और खाना ही आता है। थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने, और अब फिर से। हे भगवान, दिन भर में कोई तो काम करते नहीं हो आप। हाय हाय, किस आदमी के साथ बंध गई मैं। दैया रे दैया, क्या होगा इस आदमी का? ये देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। अब तो उठ जाइए ना। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। लाओ लाओ भाग्यवान, भोजन दो मुझे। आज तो तुमने गुड़ का चूरमा भी बनाया है। अरे वाह वाह वाह। अरे वाह भाग्यवान, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम तो। हाँ, अरे वाह 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 वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है भाग्यवान। बहुत ही मजेदार। अरे दैया रे दैया, वो सब तो ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है। ऐसे में मैं क्या भोजन बनाऊंगी? क्या कहा भाग्यवान? अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा कल सुबह जाकर। अभी बाहर जाना अपशगुन होगा। हाँ, अभी तो तुम्हारे हाथों का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। ऐसा करता हूँ भाग्यवान कि अभी मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। हाँ। दैया रे दैया, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ काम ही नहीं सोचता। जब देखो तब आलस। बहुत तंग आ गई हूँ मैं आपसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा इस विषय के बारे में। अभी तो मुझे नींद आ रही है। हाँ, जाओ जाओ, मुझे सोने दो। जिसके बाद चतुरचंद खर्राटे लेता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज चतुरचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। अरे कोई है तो साधु को भिक्षा दे दो। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, अभी लाकर देती हूँ मैं। बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है बेटी। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिल जाती बेटी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं साधु महाराज, आइए आइए, हमारी झोपड़ी में आइए ना। मैं अभी आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। हाँ। अरे अरे, क्या हुआ भाग्यवान? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आए हाय, मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो तुम? अरे दैया रे दैया, उठ गए आप? ये तो चमत्कार ही हो गया। देखिए देखिए, काशी से साधु महाराज आए हमारे द्वार पर। हाँ। चतुरचंद साधु महाराज को देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। अरे अरे, माफ कीजिए महाराज जी। आइए आइए, आप अंदर आइए। अरे वाह वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गया महाराज। जिसके बाद साधु महाराज
चतुरचंद की झोपड़ी में आकर बैठ जाते हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी से महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी से भोजन लेकर आओ। हाँ, जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ महाराज जी के लिए। बस मैं अभी गई और अभी आई। तभी चतुरचंद की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आती है। ये लीजिए महाराज, अब भोजन कीजिए। हाँ, कीजिए कीजिए, खाकर बताइए मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको। हाँ। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। सच में तुम्हारी पत्नी के हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है बेटा। बेटी बहुत खूब, मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझसे एक इच्छा मांग सकती हो बेटी। मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? साधु की ये बात सुनकर चतुरचंद बहुत खुश हो जाता है और वो मन ही मन में सोचता है, क्यों ना महाराज से अपनी पत्नी के बदले मैं ही एक इच्छा मांग लूं। चतुरचंद ने साधु महाराज से अपनी कौन सी इच्छा मांगी, जानने के लिए देखें पार्ट 2। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियाँ देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जादुई संसार।